वेलकम टू मधुवन पशु सेवा प्रिय पशुपालक बंधु, आज की वीडियो में हम जानेंगे बकरी में कृत्रिम गर्भाधान कैसे किया जाता है। वीडियो चालू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अनेकों वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो बकरी में एआई 3 प्रकार से की जाती है। सबसे पहला है ब्लाइंड मेथड। इस मेथड में हम ना तो स्पेकुलम का यूज करते हैं, ना कोई लाइट्स का प्रोविजन करते हैं और ना हम सर्विक्स को देख पाते हैं कि वास्तव में कहाँ पर सर्विक्स है, क्या है, और सीमन का गन की सहायता से डिपोजिशन कर देते हैं। लेकिन ये तरीका सही तरीका नहीं है और इसमें रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं देखे गए हैं। तो दूसरा जो हमारा तरीका है वो है सर्वाइकल मेथड। इस मेथड में जो हम सीमन का डिपोजिशन करते हैं वो सर्विक्स में सीमन का डिपोजिशन करते हैं। और तीसरा मेथड है लेप्रोस्कोपिक इंट्रा यूटेराइन एआई। इस मेथड में जो हम सीमन का डिपोजिशन करते हैं आफ्टर सर्विक्स, जो बॉडी ऑफ यूट्रस है वहाँ पर हम सीमन का डिपोजिशन करते हैं। जो अभी हम प्रैक्टिकल वेब के माध्यम से इंसेमिनेशंस का काम कर रहे हैं गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें अधिकांशतः हम सर्वाइकल मेथड का यूज करते हैं क्योंकि गन सर्विक्स से आगे बहुत कम केसों में पास हो पाती है। तो इस मेथड का यूज करके हम इंसेमिनेशंस का काम कर रहे हैं और इसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट है कि जो हम सर्वाइकल मेथड से इंसेमिनेशंस करते हैं तो कैसे करते हैं। इस विधि में क्या है कि एक स्पेकुलम होता है। स्पेकुलम 2 प्रकार के होते हैं, आइदर ग्लास का भी होता है और मेटल का भी होता है, और एक लाइट का सोर्स रहता है, टॉर्च या हेडलाइट। इसकी सहायता से हम सर्विक्स का पता लगाते हैं और फिर हम जो एआईटी है वो धीरे धीरे सर्विक्स तक अपनी गन को लेके जाता है और वहाँ जो ऑस है उसके अंदर गन को इंसर्ट करता है और सीमन का डिपोजिशन करता है। ये सारी चीज़ें उसको अपनी आंखों से दिखती हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कंसेप्शन रेट की हम बात करें तो जितना अंदर हम सर्विक्स से जितना आगे चल कर के सीमन का डिपोजिशन करेंगे उतना हमें कंसेप्शन रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। लेकिन आज देखा गया है कि 30 से 40% बकरियों में ही जो अभी हम विलेज लेवल पे इंसेमिनेशंस का काम कर रहे हैं, जिसमें हम बेजाई सर्वाइकल मेथड बेजाई से हम जो इंसेमिनेशंस करते हैं नियर अबाउट हमारे 40 से 50% तक हमें सक्सेसनेस मिलती है। अगर थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस और एआईटी का होता है तो हमें 60 से 7% तक में भी कंसेप्शन रेट मिल सकता है। सर्वाइकल मेथड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जैसे हम काऊ और बफेलो में इंसेमिनेशंस करते हैं वही इंस्ट्रूमेंट हमें गॉट एआई के लिए भी चाहिए रहते हैं। लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट एडिशनल हैं जो गॉट एआई में कंपलसरी हैं, उसके बिना हम गॉट इंसेमिनेशन फील्ड में नहीं कर सकते। तो पहला चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है स्पेकुलम। स्पेकुलम कांच का भी होता है और स्टेनलेस स्टील का भी बना होता है। इसका काम है कि हम इसको इंसर्ट करते हैं बल्वा और वेजाइना के माध्यम से, सर्विक्स तक इसको ले जाते हैं, फिर इसको दबाते हैं तो बिल्कुल उसका जो वेजाइना है वो चौड़ी हो जाती है और सर्विक्स बिल्कुल विजिबल हमें दिखाई देती है। तो इसका यूज है कि हम सर्विक्स तक कैसे पहुँचें और उसको कैसे देखें, इसके लिए स्पेकुलम का यूज किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लुब्रिकेंट। कोई भी तेलीय पदार्थ हम यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो आज हम यूज करते हैं वो लिक्विड पैराफिन का यूज करते हैं। जब हम वेजाइना में स्पेकुलम को इंसर्ट करते हैं उस टाइम स्पेकुलम पे एक तेलीय पदार्थ लगाते हैं
ताकि गोट के जेनाइटल सिस्टम में किसी प्रकार की इंजरी ना हो, चोट ना हो, उसको चिकना बनाया जाए, आसानी से इंसर्ट हो सके। तो उसके लिए लिक्विड पैराफिन का यूज करते हैं और वो स्पेकुलम पे लगाते हैं ताकि इजीली उसमें हम इंसर्ट कर सकें। तीसरी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है हेडलाइट। या तो आप हेडलाइट का यूज कर सकते हो जो अपने हेड पे लगी रहती है, या फिर हम ये भी पॉसिबल नहीं है तो जो सिंपल टॉर्च है उसका उपयोग हमें करना चाहिए, ताकि जब हम स्पेकुलम को चौड़ा करते हैं तो उस सर्विक्स की जगह पे हमें इस लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि अच्छे ढंग से हम उसको देख सकें और गन को ऑस के माध्यम से अंदर प्रवेश करा सकें। नेक्स्ट है एआई गन। एआई गन हम कैटल बफेलो में भी यूज करते हैं। इसमें भी बिना एआई गन के एआई पॉसिबल नहीं है। सामान्य तौर पे हम जो कैटल बफेलो की गन है उसी को इसके लिए यूज में ला सकते हैं, लेकिन इसकी एक छोटी गन भी आती है, लेकिन उसमें ड्रॉबैक क्या होता है, उसके लिए फिर शीट भी छोटी हमें परचेज करनी पड़ती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है,